शकुनी मामा, अब तक तो पता था कि आप। वाह क्या बात है। एक बहू अपने मामा ससुर के लिए इस तरह बोल रही है ऑन कैमरा, ऑन सोशल मीडिया। जब लोग संस्कारों की बात करते हैं तो साथ ही साथ अपने माँ बाप को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें ये संस्कार दिए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है सपना की जिठानी रेखा जी के ऊपर, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। और उनके वायरल होने का कारण है कि सपना के परिवार से वो नाराज़ हैं। काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं उन्होंने कि रोज़ वीडियो आ रहे हैं, लाइव भी वो कर रही हैं, सब्सक्राइबर भी उनके बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग उनको सुनना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई ये क्या लाती हैं सपना के परिवार की। तो मुझे ये लगता है आप लोगों की लड़ाई है आपस में, कुछ भी मैटर है उससे नहीं मतलब है हमें। फिर भी इतना ही कहना चाहूँगी, कुछ भी अगर मैटर है तो जो आप यहाँ बताना चाहती हैं तो प्रूफ के साथ बताइए, क्योंकि इस तरह आपको जो हो रहा ना आपके साथ वही होने वाला है। लोग भरोसा नहीं करेंगे, इसी तरह गालियाँ देंगे। इसी के चलते आपने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर लिया है। इनका कहना है दोस्तों कि इनके परिवार के बीच जो भी मसले हैं, जो भी लड़ाइयाँ हैं, सपना और सपना के परिवार की तरफ से पैदा की गई हैं। सभी लोगों को पता है, इनका तलाक का केस भी चल रहा है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को साइड रखती हूँ और बात करती हूँ कि रेखा जी क्या कर रही हैं। रेखा जी कहती हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं। तो जिस तरह आप YouTube पर बातें कर रही हैं उसमें संस्कार नाम की चीज़ झलकती नहीं है, क्योंकि संस्कार जो होते हैं ना पता चल ही जाते हैं। ये तो संस्कार बिल्कुल नहीं कहे जाएंगे कि कोई बहू ऑन सोशल मीडिया अपने मामा ससुर को शकुनी मामा कह के बुलाए। यही बात अगर आप लोगों के रिश्ते मधुर होते, आप लोगों के संबंध अच्छे होते, तो आप जैसा कि हमारे यहाँ यूपी में होता है, मामा भांजे में हंसी मजाक होता है, चिढ़ाने वाला हंसी मजाक। आप लोगों के संबंध अगर आपस में अच्छे होते तो अगर उनके सामने आप ये बात कहती, मजाक करती, तो शायद बुरा नहीं लगता किसी को भी। लेकिन जब आपके संबंध खराब हैं, आप सोशल मीडिया पर ये बात बोल रही हैं, कहाँ संस्कार झलक रहे हैं। कहते हैं ना कि दुश्मनी कितनी भी हो, अगर कोई हमसे बड़ा है तो हम उसको रिस्पेक्ट देकर ही बात करते हैं। खासकर तब जब आपके संबंध अपनों से ही खराब हैं, आप एकदम अलग हैं, अलग थलग हैं, कोई आपके सपोर्ट में नहीं है, केवल आपका मायका पक्ष छोड़कर। आपको तो अपने रिश्ते सुधारने की ज़रूरत है। ये आप क्या कर रही हैं? आप जानती हैं कि यहाँ से आपको न्याय नहीं मिलेगा, ये बात भी सच है। आप ये भी कहती हैं कि आप एजुकेटेड हैं, मैं भी मानती हूँ, आप डॉक्टर हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर क्यों? ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है? ओवर कॉन्फिडेंस में ली गई चीज़ें, कही गई बातें आपको जलीली करेंगी। कभी आप इस तरह अपने रिश्तों को सुधार नहीं पाएंगे। आपके साथ जब आपके सास ससुर हैं, भले आपका पति दूर है आपसे, आप अगर चाहें तो आप अपने रिश्तों को सुधार सकती हैं। लेकिन जिस तरह आपकी भाषा शैली है, आपका बातचीत करने का तरीका है, कहीं से भी नहीं लगता है कि आपके रिश्तों में सुधार होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दें। जिस तरह आपका बात करने का लहजा है, मुझे नहीं लगता है कि आपके रिश्तों में सुधार आएगा। अगर आप रिश्तों को सुधारना चाहती हैं तो कितनी भी लड़ाई हो सपना के घर से, आपको केवल यही लगता है ना कि इन लोगों ने आपके बीच गलतफहमियां पैदा की हैं। कहीं कोई प्रूफ तो है नहीं, बस आप इस बात से चिढ़ी हुई हैं कि सपना आपके सास ससुर को वीडियो में लाती हैं। आपने एक बात ये भी कहा कि राजवीर जी के जाने के बाद सपना आपके यहाँ हॉस्पिटल आई थी, आपके सास ससुर के साथ उसने वीडियो बनाया, उस समय आपके हस्बैंड भी थे। तो
वीडियो बनाना इतना गलत नहीं है, क्योंकि वो डेली ब्लॉगर है और वो अपनी जो उसके साथ होता है उसके घर में डेली कोई आता है जाता है, क्या खाते हैं क्या पीते हैं कैसे रहते हैं, जीवन शैली ही दिखाता है इंसान। तो जाहिर सी बात है वो उन चीज़ों को दिखाएगी। इसके बाद अगर कुछ हुआ हो, जैसा कि आपने हस्बैंड को लेकर भी कुछ बातें उठाई हैं सपना को लेकर, कि जैसे आपको ये डाउट है कि सपना के साथ शायद कहीं लोग सोच रहे हैं आपके हस्बैंड की शादी न करवा दी जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो कुछ चीज़ें आपके मन में डाउट हैं और वो जो शक पैदा है ना आपके मन में, उस शक के चलते ही मुझे लगता है बहुत सारी बातें जो के अंदर जो ये फ्रस्ट्रेशन है वो निकल रहा है। तो ऐसा मत करिए। अगर आप रिश्तों को सुधारना चाहती हैं तो आप अच्छे ढंग से अपनी बात रखिए, अपनी भाषा शैली पर संयम रखिए, काबू रखिए, अच्छे ढंग से बात करिए। आप किसी की बेटी होने के साथ साथ किसी परिवार की बहू भी हैं जहाँ सब कुछ बिगड़ा पड़ा है। और अगर एक कहते हैं ना, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, कैसे आप सब कुछ सही कर पाएंगे। आपका कहना है कि आपका ससुराल पक्ष आपके खिलाफ है। आप ये सोच लीजिए, तलाक का केस आपका कोर्ट में है और आप ससुराल के ही घर में रह रही हैं। भले ही वो आपको कोर्ट के द्वारा इजाज़त मिली हो, मुझे नहीं पता, जो भी हो। हस्बैंड आपको पैसे भी दे रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि थोड़े नहीं काफ़ी पैसे आपको मिलते हैं। फिर क्यों इस तरह की बातचीत क्यों? क्या आप नहीं चाहती आपके संबंध सुधरें? अगर आप संबंध सुधारना चाहती हैं, आपको झुकना होगा, नम्रता दिखानी होगी, पोलाइटली पेश आना होगा आपको। इस तरह नहीं। मैं मानती हूँ कि जब इंसान अंदर से टूटा हुआ होता है, उसको कोई रास्ता सुझाई नहीं देता है, उसको लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन फिर भी बहुत संभावनाएं होती, बहुत कुछ अपने हाथ में होता है। ये तलाक वलाक के केस जो होते हैं ना, अगर पति पत्नी बाद में चाहे दोनों अपनी गलती एक्सेप्ट करें तो सब कुछ सही हो सकता है। तो जिस तरह आप सोशल मीडिया पर आती हैं और अपनी बात रखती हैं, बहुत गलत है। आपने ये भी कहा कि मामा जी आपने मेल डॉग तो पाले ही थे, फीमेल डॉग भी सोशल मीडिया पर पाल लिए हैं, यूट्यूब पर पाले हैं। कैसे आपको सोशल मीडिया में इज्जत मिलेगी? सबको तो आपने कुतिया बना दिया है सोशल मीडिया की। कैसे आपको कोई यहाँ इज्जत देगा? मैं नहीं चाहती हूँ किसी को कोई गलत बोले, लेकिन एक बार आप सोच कर देखना, क्या आप ये जो कर रही हैं सही कर रही हैं? मेरा वीडियो मैं किसी के ऊपर भी बनाती हूँ तो गलत जो वो करता है वो भी बोलती हूँ, उसको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। जितना मुझे समझ है, आप एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा मुझसे पढ़ी लिखी हैं, फिर भी जितनी मेरी समझ है, परिवार के बीच रहती हूँ, रिश्तों को संभालना जानती हूँ, तोड़ने से ज़्यादा जोड़ने में विश्वास करती हूँ। इसी वजह से जो भी मेरे पास है, जो मैं जानती हूँ, लोगों को बताती हूँ। इस तरह रिश्ते जुड़ते नहीं हैं, बिखर ही जाते हैं, टूट ही जाते हैं। आप समेट नहीं पाएंगी, इतना ज़्यादा दूर दूर सब छिटक जाएंगे। बहुत अच्छा समय भगवान ने आपको दिया है, आपके सास ससुर हैं, आपके साथ पति भी आप कहती आते जाते हैं। संवार लीजिए अपना घर संसार, बसा लीजिए अपना घर, मत बिखरने दीजिए इस तरह। अभी भी मौका है, सब कुछ सही हो सकता है। तो रिश्तों को हाथ से यूँ मत जाने दीजिए। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। आपकी बेटी को उसके बाप की भी ज़रूरत होगी, आपकी भी ज़रूरत होगी। मत बिखरने दीजिए अपने परिवार को। सपना के परिवार से आपको नहीं जोड़ना है, आप मत जोड़िए, मत जाइए। आपके सास ससुर, उधर से आप दिमाग मतलब हटा ही दीजिए कि कोई भड़काता है। किसी के भड़काने से मानती हूँ कुछ समय के लिए उसके दिमाग में कुछ बातें आएंगी, लेकिन इतना ज़्यादा तलाक तक की नौबत आ जाए, क्योंकि उनको भी लगता होगा कि उनके बेटे का घर बिखर गया है, बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। आप एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखना,
बहुत सारी कमियां आपको अपने अंदर ही नज़र आएंगी। चलिए दोस्तों, ये था मेरा आज रेखा जी के लिए कुछ संदेश। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। मैं तोड़ने से ज़्यादा जोड़ने में विश्वास करती हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया हो, घर हो, परिवार हो, कुछ भी हो। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बुज़ुर्गों का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का। नमस्कार।